Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 7, Manure and Fertilizers 1. Hello friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में ये डिस्कस किया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो बताइए क्या होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स? बिल्कुल सही, वो सब्सटेंसेस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हेल्दी होती है, उन्हें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। The substances that are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Friends, manure और fertilizers में कुछ थोड़े बहुत से differences हैं, तो हम इसलिए इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर की। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से बनता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ऑर्गेनिक सब्सटेंस पता है ना आपको, जो भी लिविंग मैटर से रिलेटेड या डिराइव होता है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है ना? तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसे प्रिपेयर होता है पता है आपको? फार्मर्स प्लांट या एनिमल वेस्ट को, जैसे कि ड्राई लीव्स, वीड्स, एनिमल एक्सक्रीटा यानी काउ डंग, इन सभी को एक पिट यानी गड्ढे में डंप कर देते हैं, डाल देते हैं। फिर वो इसे डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। डीकम्पोजिशन तो पता है ना आपको, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होना। ये ब्रेक डाउन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। तो समझ आया आपको? फिर से देखते हैं। द फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट लाइक ड्राई लीव्स, वीड्स, एनिमल एक्सक्रीटा लाइक काउ डंग इन अ पिट. All the waste is left for decomposition, and decomposition is done by some microorganisms that are present in the soil. अब फ्रेंड्स, ये जो decomposed matter मिलता है हमें, ये है compost, और ये compost as an organic manure use होता है। The obtained decomposed matter is compost, and this compost is used as manure. और फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है जिससे कि कंपोस्ट बना, उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। सो व्हाट इज कंपोस्टिंग? अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर टू प्रोड्यूस मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। समझ आया ना आपको कि कंपोस्टिंग वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैन्योर क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनता है, तो वो सॉइल को बहुत सा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। समझ आया ना आपको? मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये तो हो गई मैन्योर की बात। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स क्या हैं? फर्टिलाइजर्स ह्यूमंस द्वारा बनाए गए केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। मींस fertilizers are human-made chemical substances that are rich in one or more nutrients. Friends, आपको पता है कि ये nutrients कौन-कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये सारे nutrients fertilizers में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स को फ्रेंड्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। Fertilizers are produced in factories
और फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. So what are fertilizers? Fertilizers are human-made chemical substances that are rich in one or more nutrients. And examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash and NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं. ये इनका इम्पोर्टेंट फीचर है. इसलिए प्लांट्स फर्टिलाइजर्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे क्रॉप यील्ड बढ़ जाती है. सिंस फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड. यानी फर्टिलाइजर्स के यूज से फार्मर्स अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक? गुड. अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. फ्रेंड्स, ऑल्दो फर्टिलाइजर्स यील्ड को बढ़ा देते हैं, पर जब ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो कभी बारिश या फिर इरिगेशन के लिए यूज होने वाले वाटर से ये फर्टिलाइजर्स बहकर वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स और लेक्स तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वाटर में मिक्स होने से ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं. फिर से देखते हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स increases the crop yield, but when fertilizers get washed off through irrigation and rainfall, they reach water bodies like rivers and lakes, and this causes water pollution. अब ये जो polluted water होता है ये हमारे यूज यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होता है और इससे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है. और फ्रेंड्स, आपको पता है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं. जब हम लंबे समय तक फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है क्योंकि सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता. तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर्स के? फर्टिलाइजर्स मे कॉज वाटर पोल्यूशन. Water polluted by fertilizers is unfit for human consumption. It also kills aquatic animals like fishes. Fertilizers are non-biodegradable and thus they cause soil pollution. Long-term use of fertilizers reduces the fertility of soil. अब friends, fertility को restore करने के लिए क्या करते हैं ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा मैन्योर क्या होते हैं. तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. फिर हमने पढ़ा कंपोस्टिंग क्या होती है. It is a biological process in which microorganisms decompose the organic matter to produce manure. Fertilizers are human-made chemical substances that are rich in one or more nutrients, and some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, and NPK. Fertilizers are soluble in water and thus they are easily absorbed by the plants and increase the crop yield. And then friends, we discussed about the disadvantages of fertilizers. The first disadvantage is excessive use of fertilizers may cause water pollution. Water polluted by fertilizers is unfit for human consumption and it also kills aquatic animals like fishes. Long-term use of fertilizers reduces the fertility of soil and fertilizers, since they are non-biodegradable, they cause soil pollution. तो friends,
इस मॉड्यूल में हमने मेन्योर और फर्टिलाइजर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आई होप आपको अच्छे